हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर इस टाइम भी मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं पूजा करने पे लग गई हूँ। मेरा पूजा पाठ हो जाएगा, मतलब भगवान जी को जैसे मैं नहला चुकी हूँ, उनका श्रृंगार उंगार करके बिठा दी हूँ। और फिर अभी धूप आरती कर रही हूँ। धूप आरती करके भोग वोग चढ़ा के पूजा पाठ करूँगी। अभी थोड़ी देर पाठ करके फिर मैं आ गई थी इधर, हेयर मतलब अपना बाल धोई थी तो उसको सुखाने के लिए। तो फिर मैं उसको पोंछ के ना, मतलब टॉवल लगा लो तो वैसे ही बाल मतलब थोड़ा सूखा हो जाता है। जैसे क्या होता है ना, पानी टॉवल में हो जाता है तो भर भर हो जाता है। और फिर जब मैं मेहंदी लगाई थी ना, तो मेहंदी फिर बाल में वैसे पानी से धो ली थी। दोबारा से मैं शैम्पू से करती हूँ ना, तो ऐसे खुजली सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था ना अभी, मतलब ये मेहंदी का ना वो अभी निकला नहीं है ऐसे, तो वही खुजला रहा था मेरा सर। तो फिर मैं कंघी की थी ना, ओह सॉरी, धो के आई थी, फिर भी मतलब ऐसे ही लग रहा था ना कि खुजली टाइप सी हो रही है। और तो फिर मैं उसको अच्छे से खूब खुजला के फिर मैं अच्छे से जूड़ा बनाई हूँ। जूड़ा वूड़ा बना के फिर वही ड्यूटी होती है किचन वाली। हम लोग का तो सब सुबह सुबह किचन का ही मतलब जल्दी से मार होता है। लेकिन कितना भी हो, लेकिन मैं सुबह पूजा पाठ करके ही खाना बनाती हूँ। मैं नहा धोआ के पूजा पाठ करके तभी मैं किचन में जाती हूँ। मैं बिना नहाए मैं खाना नहीं बनाती हूँ। और फिर ऐसा नहीं होता है कि पहले मैं खाना बना लूँ फिर काम करूँ, पूजा पाठ करूँ। काम चल जाता है कि मैं बाद में भी कर लेती हूँ, लेकिन पहले नहा धुआ के पूजा पाठ करके फिर मैं किचन में ही आती हूँ। वैसे भी मुझे भगवान जी का भोग चढ़ाना होता है, तो मैं बिना नहाए बना लूँगी तो भगवान जी का भोग कैसे चढ़ाऊँगी? तो यही दिक्कत हो जाती है। तो मैं पहले सब कुछ साइड में करके पूजा पाठ करना ही होता है। जितना काम मतलब मैं कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। फिर मैं जैसे बाद में भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर नहा धुआ के फट से मैं पूजा पाठ ख़त्म करके फिर आ जाती हूँ किचन में। फिर हमें मतलब ऑयल ख़त्म हो गया था। गाइस, मैं इस पन्नी से ना सारा ऑयल निकाल लेती हूँ। मेरा ट्रिक है ना, ऐसे अभी इसी डिब्बे में लटका दूँगी ना ऐसे किचन पे, तो सारा जो उसमें है सारा डिब्बे में गिर जाएगा पन्नी का। मतलब जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है ना, तो धीरे धीरे निकल जाता है जब तक मेरा काम भी हो जाता है। मैं थोड़ा सा भी ऑयल वेस्ट नहीं होने देती हूँ। मैं कहती हूँ निकाल लूँ अच्छे से। तो ऐसे मैं लटका देती हूँ ना, तो सारा ऑयल निकल जाता है। वैसे डिब्बा भरा होता है, जैसे बड़ा डिब्बा है उसमें आप खाली कर लो तो उसी में भी मतलब अटका दो तो वो भी अटका रहता है। लेकिन ये मतलब छोटा है और तेल से भरा हुआ था, तो मैं ऐसे ही लटका देती हूँ तो सारा मतलब निकल जाता है। फिर उसको फेंक देती हूँ। तो वैसे फेंक दो ना तो थोड़ा बहुत मतलब ऑयल रह जाता है उसमें, तो फिर इसी तरह से मैं लटका देती हूँ। मैं कहती हूँ क्यों फेंकना, अच्छे से यूज ही कर लेती हूँ। और फिर मैं लग गई थी फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाने के लिए। उधर मैं तवे ही रख दी हूँ बनाने के लिए, इधर मैं फटाफट से फ्राई कर रही हूँ। मसाले अच्छे से भून लूँगी। और चने बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए, तो चने मैं पहले से ही बॉईल करके रख ली थी। और फिर वही मैं चने और पराठे बना दूँगी। तो फिर मैं गैस पे ही पराठे बनाने जा रही थी, फिर उधर मैं बच्चों में लग गई। तो मैंने कहा अब इसी पे फटाफट से बना लेती हूँ। अथर्व रो रहा था, उसको आज स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने कहा कि चले जाओ, तो उसको थोड़ी देर समझाने में लग गया मुझे, तब तक मेरा चना भी बन गया। तो फिर मैं इधर आई फटाफट से पराठे सेकने के लिए कि बच्चों का ना किसी के दिन ऐसा मन हो जाता है कि ना जाएं बच्चे स्कूल, लेकिन वैसे होता तो मैं रोक लेती ना। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि चले जाओ ना, नहीं तो मतलब छूट जाएगा पेपर। और पूरे दिन मतलब पेपर के दिन ऐसा होता है ना, टाइम होता है कि जल्दी आ जाता है। मैंने कहा जल्दी आना ही है तो चले जाओ, अपना पेपर दे के आओ। और फिर मेरे बच्चे मतलब उसको मैं समझाई उमझाई ना, तो दोनों चले गए।
तो वो अभी मतलब नहा धोआ रहे हैं। मैं इधर मतलब नहा ही रहे थे, ब्रश व्रश तो कर ही चुके थे। अब मैं पराठे बना लूँगी तब फिर जाऊँगी उनको रेडी करने के लिए। सबसे मतलब ज़िम्मेदारी काम यही होता है, बच्चों को रेडी करना। काम काम करके इधर को पूरा मतलब डेली का यही रूटीन होता है। हर मतलब सबका होता है, जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं ना उनको और दिक्कत हो जाती है। हमारे छोटे बच्चे थे ना तब बहुत दिक्कत होती है, अब थोड़ा तो बड़े ही हो गए हैं, कुछ मतलब अपने आप से भी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब छोटे बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना तो बहुत होती है। और मैं उधर चाय भी चढ़ा दी हूँ। मेरा चाय और चना पराठा सब बन चुका था। मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दूँगी। आर्यन मतलब उधर अभी अपना पहन वहन रहा है, मैं बना चुकी थी तो मैंने कहा पहले टिफ़िन मतलब रख देती हूँ, फिर मतलब दूसरा देखती हूँ, क्योंकि काम भी होता है ना। आज मैं कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई वाला आज कुछ नहीं की हूँ। मेरा साफ़ सफाई ना हो गया है, बस मुझे पूरा घर धोना है। तो ये सोच रही हूँ कि थोड़ा नज़दीक में आ जाए दिवाली, फिर मैं अच्छे से अपना घर धोती हूँ, नहीं तो फिर धो दूँगी ना तो दोबारा से फिर धोना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं नहीं धोई हूँ। अब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी फिर मैं आराम से धोऊँगी। ऐसे क्या होता है ना, आर्यन रहता है तो थोड़ा हेल्प करा लेता है। घर धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरा घर धोना होता है। तो मैं पाइप लगा के ना पूरा घर धोऊँगी। तो मेरा वो ऐसे सारा काम ख़त्म हो गया, कोई काम मेरा नहीं बचा है, बस यही बचा है बाथरूम साफ़ करना है और घर धोना है, 2 काम बचा है। तो अब किसी दिन मतलब बाथरूम साफ़ कर लूँगी, फिर मतलब मैं पूरा घर साफ़ कर लूँगी। तो बाकी और सारा काम हो गया। आज मैं मशीन भी लगाने जा रही हूँ, पर्दे-वर्दे आज मैं निकाल ली हूँ कि मैं पर्दे धो लूँगी। तो जितने कपड़े जो सारे हैं ना मशीन में धोने वाले, उनको मैं मशीन में साफ़ कर लूँगी। और पर्दे और डोर मैट वगैरह हैं, ये सब मैं हाथ से साफ़ करूँगी। तो उधर अभी मैं काम ख़त्म करके जब आऊँगी ना तो फिर इधर मतलब मैं मशीन लगाऊँगी, मशीन लगा के चली जाऊँगी। पर्दे वगैरह हैं तो उनको मैं उतार के रख दूँगी, फिर मैं इधर आके फिर बाद में धोऊँगी। मतलब पूरा काम ना साथ में होता है, पहले मशीन लगा देती हूँ कि इधर काम मतलब होता रहेगा, मशीन धोता रहेगा, दोनों साथ में हो जाएंगे। और फिर मेरा ना फटाफट से सारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सुबह-सुबह से सफाई करने पे लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मुझे सारा घर का काम और बच्चों को जो भेज देती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ और बच्चों को भेज देती हूँ, फिर पूरा काम ख़त्म होता है मेरा 11 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर खाना बनाना रहता है, फिर मैं खाना बनाने पे मतलब थोड़ी देर बाद लगती हूँ, क्योंकि सुबह से मतलब चलते रहो ना तो पैर में दर्द होने लगता है और थोड़ी आलस भी आ जाती है। मेरे तो कमर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर मतलब रुक के पूरा अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ कि मतलब इधर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर मैं पूरा जाके खाना पानी का इंतज़ाम करती हूँ। दोनों रूम का मतलब चद्दर निकाल ली हूँ, अभी चद्दर डाली भी नहीं हूँ मैं, दूसरा ना मतलब कुछ भी नहीं की हूँ। मैंने इस रूम का और उस दोनों रूम का मतलब निकाल ली हूँ और मशीन में डाल दी हूँ। मैंने कहा टाइम मिलेगा फिर डालूँगी। और फिर मैं झाड़ू-वाड़ू लगा के पूरा पूरे मतलब उस उधर में साइड में पूरा मैं सब ख़त्म कर ली थी काम। अब इधर किचन का बचा था तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर सीधा जाऊँगी बाथरूम में कपड़े डालने के लिए। हाँ, जो पर्दे वगैरह निकाले हैं उनको साफ़ करने के लिए। इसी बीच दूध भी आ जाता था तो मैं दूध भी चढ़ा दी हूँ। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आया है, आ जाएगा अभी, जैसे थोड़ी देर बाद मतलब आ जाता है। किसी दिन मतलब जल्दी आ जाता है, किसी दिन देर आते हैं ना दूध वाले। और फिर मेरा मतलब फटाफट से सारा काम ख़त्म हो जाता है। आज मुझे ना पता नहीं क्यों आलस सी लग रही थी। ऐसा मतलब लग रहा था ना कि पूरा शरीर भारी-भारी सा लग रहा है। मतलब मेरा वॉइस डालने का एकदम मन नहीं कर रहा था कि मतलब मैं ना डालूँ, और मैं फिर मन में था कि ना डालूँ। लेकिन फिर मैं सोची लो किसी तरह से मैं डाल देती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करें। सुबह मतलब डाला नहीं जाता है ना, सुबह इतने काम भी हो जाते हैं कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। मैं वॉइस रात में डाल लूँ तो फिर हो जाता है, नहीं तो दिन में इतना शोर-शराबा और फिर काम से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो मैंने कहा किसी तरह से मैं जाके डाल ही लेती हूँ, नहीं तो पड़ा रह जाएगा, फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, काम से फुर्सत नहीं मिलेगी।
तो मैं सारे खिड़की, सारे दरवाजे के सारे पर्दे निकाल के लाई हूँ और सारे मतलब जितने डोरमैट थे सब ले आई हूँ, सब साफ मैं करूँगी। फिर आज मैं ना पैंट भी पहन ली थी तो बैठने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। यही फिर मन किया ना निकाल दूँ, तो मैंने कहा अब हो ही गया है। जैसे टाइट रहता है ना तो बैठने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ। ऐसे कभी मन कर देता है तो ही पहनती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती हूँ। काम करने में दिक्कत बहुत होती है, लेकिन ऐसे आज मन में था तो ऐसे मैंने पहन ली। मैं कपड़े ले लेती हूँ ना, फिर मैं मतलब पहनती ऐसे बहुत कम हूँ। मुझे जो जैसे डेली घर में अच्छा लगता है ना, मैं वही पहनती हूँ। बाकी जैसे भारी भारी साड़ी हो जाते हैं, भारी सूट हो जाते हैं, मुझसे मतलब डेली नहीं पहना जाता है। और ऐसे ना मैं पैंट भी ले लेती हूँ और छोटे-छोटे ऐसे कुर्तियाँ भी ले लेती हूँ। पर पता नहीं क्यों मतलब मन करेगा ना तभी पहनूँगी। जैसे डेली मुझे सूट ही पसंद है, ऐसे कभी बीच-बीच में मन कर देता है ना तो मैं पहन लेती हूँ। और हस्बैंड जी बोलते भी रहेंगे कि तुम ले लेती हो लेकिन पहनती नहीं हो, वो रखा रहता है तो लिया मत करो। जब मैं लेने जाऊँगी ना तो जैसे बोलूँगी भारी साड़ी दिखा दो या भारी सूट दिखा दो तो बोलेंगे मत दिखाना, ये पहनती नहीं है तो लेना किस लिए है। लेकिन मैं किसी तरह से ले ही लेती हूँ और फिर पहन तो वही मतलब गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पहनना वही है डेली, और फिर लेकर फिर रख दोगी, वो भरा पड़ा रहता है पूरा, मतलब गोदरेज भरा रहेगा। ये नहीं कहोगी कि जैसे मैं लेती हूँ वैसे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूँ। लेकिन गाइस मुझसे ना नहीं हो पाता है, चाहे कोई सोचे कि इनके पास है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं साड़ी भी बहुत ही कम पहनती हूँ, मुझे मतलब साड़ी पहन के मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं साड़ी भी नहीं पहनती हूँ। बस ऐसे कोई होता है ना तीज त्योहार या कहीं वैसे जाना होता है, फिर मैं साड़ी डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ। मैं तो ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ, मुझे सूट ही पसंद है। मैं फ़्रॉक डाल लेती हूँ, मैं हमारे पास मतलब मैं लेती सब हूँ, फ्रॉक, शॉर्ट, ये जीन्स पैंट, ये सब मतलब मैं ले लेती हूँ। छोटे वाले साड़ी भी रहती हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं जाती हूँ ना मॉल वगैरह तो मैं खुद ही मतलब अपने लिए शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन डालना वही होता है, मुझे डेली सूट ही पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे मैं डेली घर पे रहूँ ना तो ऐसे ही मतलब पहनती रहूँ। तो वही मतलब गुस्सा कर रहे थे और फिर बोल रहे थे चलो दिवाली पे दिला देंगे। जैसे दिवाली पे ना हम लोग नए-नए कपड़े लेकर आते हैं, मतलब मैं ही क्या सारे लोग मतलब लेकर आते हैं अपने घर में। तो फिर जैसे दिवाली में जाना होगा, अब दिवाली आ ही गई है, 1-2 दिन बची है। कल या परसों तक मैं भी जाऊँगी, मतलब फिर जैसे कुछ बोलूँगी, मैं बोल रही थी इस बार मतलब लहंगा ले लेती हूँ, तो बोल रहे थे लेना किस लिए है, वो रखा ही रहेगा, पहनना तो है नहीं। लेकिन गाइस इतने-इतने भारी-भारी कपड़े मतलब डेली पहने भी तो नहीं जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ तीज त्योहार होता है, ऐसा कुछ होता है ना तो भारी सामान पहनो तो अच्छा लगता है। मुझे मतलब पहनना पसंद है भारी मतलब साड़ी, लेकिन कोई जैसे फंक्शन वगैरह होती है ना तो ही मैं पहन पाती हूँ, ऐसे नहीं। तो वही वो गुस्सा बहुत करते हैं कि लेना ही मत है, तो मैं बोल रही थी नहीं पहनूँगी। अब देखती हूँ कि जब मैं जाऊँगी ना तो क्या होता है। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो फिर यही घर से बोल देते हैं जो पहनना होगा वही लेना। ये नहीं कि ले लो फिर वो रखा रहे उसे पहनो ही मत। हमारे पास गाइस ऐसी कई साड़ियाँ हैं ना जो मैं अभी तक पहनी नहीं हूँ, खोली भी नहीं हूँ। ले लेती हूँ लेकिन फिर ऐसे ही रखा रहता है। मैं कहीं जाती-वाती हूँ ना तो फट से जो ऊपर रहता है वही पहन के चली जाती हूँ, निकालती ही नहीं हूँ। मुझे ना मतलब फ़ोटो-वोटो मतलब मतलब खींचना ना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे कभी मन कर देता है ना तो घर पे मैं ऐसे रेडी हो जाती हूँ, जैसे न्यू कोई सूट लेकर आई या कुछ साड़ी लेकर आई तो उसके साथ में मैचिंग चूड़ी और ये सब लेके आऊँगी। तो ऐसे मन करता है ना तो किसी दिन मैं पहन के पूरा और फिर मैं फ़ोटो-वोटो क्लिक करूँगी, वीडियो-वूडियो शूट करूँगी और फिर मतलब इतना ही शौक रहता है, बस तैयार होती हूँ, पहनती हूँ और निकाल देती हूँ और फ़ोटो-वोटो क्लिक करके वीडियो-वूडियो बना के बस हो जाता है ऐसे।
फिर मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे ना थोड़ा बहुत ऐसे बना देती हूँ, मतलब रील नहीं बनाती हूँ, ऐसे फ़ोटो वोटो अपलोड कर देती हूँ। और बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। मुझे रेडी डेली होना पड़े ना तो मुझसे नहीं हो पाता। मैं कंघी कर लूँ डेली बहुत ही है, सिंपल सा मेरा मतलब रहता है मेकअप। मैं भारी मेकअप भी नहीं करती हूँ। बस ये होता है ना, जैसे दिवाली है या ऐसा कुछ तीज रहता है ना, त्योहार उहार, तो फिर मैं करती हूँ थोड़ा, मतलब हो जाता है मेकअप। बाकी डेली का मेरा सिंपल सा ही होता है। किसी किसी दिन तो मेकअप ही ना करूँ मैं, मतलब ऐसे हो जाता है कि मैं मेकअप भी ना करती हूँ। इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत डांट पड़ती है घर पे। मेरे हस्बैंड जी ना बहुत बोलते हैं कि मतलब सबको देखो सब रेडी होके रखते हैं, तुम्हें मतलब कितना भी कुछ दिला दो लेकिन घूमना है ऐसे, मतलब रहना है, पहनना वैसे है। लेकिन मुझसे नहीं हो पाता गाइस। आप लोग से हो पाता है तो आप लोग बताना मुझे कमेंट में, कौन डेली डेली मेकअप करता है। मुझसे नहीं हो पाता है। या तो मेकअप करो तो कहीं आना जाना हो तो अच्छे से मेकअप करके रेडी हो। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो थोड़ा, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो मैं जाके रेस्ट कर लूँ। अब इसमें मेकअप में समय क्या बर्बाद करूँ मैं। बस यही सब सोच के मुझसे नहीं हो पाता है। मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, आराम करने पे लग जाती हूँ। आज आप लोग बोलोगे कि ये पागल हो गई है, कैसे मतलब कह रही हैं। आज मुझे यही सब भाषण मिला है ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैं सुनी हूँ आप लोग को सुना रही हूँ गाइस। आप मतलब सुनना, जैसे हाँ, मेरे हस्बैंड जी जब मुझे बोल रहे थे ना, मैं सुन रही थी। तो ये आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग भी सुन लेना। यही होता है, मतलब हर किसी के घर में होता है ना, कोई चीज़ मतलब ले लो फिर उसको यूज ना करो, तो यही सुनने को मिलता है। ऐसे मेरे घर पे होता है। मतलब वो बोलते हैं कि लेना है वो ले लो लेकिन उसको यूज करो, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। और मतलब मन करता है ना कि इसको मैं ले ही लूँ, और फिर रखा रहता है तो यही मतलब गुस्सा करने लगते हैं कि सामान लिया करो, उसको यूज भी किया करो। कोई चीज़ लो तो उसको पहनो अच्छे से। मैं चूड़ियाँ भी ले लूँगी, मैं चूड़ी वगैरह ले लेती हूँ ना, वो ऐसे सब रखा रहता है, सब निकल जाता है, ख़राब हो जाता है। मैं घर पे थोड़े बस 2-2 3-3 चूड़ियाँ डाल के रखती हूँ। डेली काम इतना ही होता है ना कि मतलब ज़्यादा कुछ। मैं चूड़े मंगाई थी, वो चूड़े अभी मैं हाथ में भी नहीं डाली हूँ। ऐसे मैं खोली भी नहीं हूँ, वैसे ही ऊपर से देख ली हूँ, उसको खोली भी नहीं हूँ। पूरे 1 साल होने को आ रहे हैं, वैसे के वैसे चूड़े रखे हैं। मुझे मतलब ये सब बहुत आलस आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है मुझे, मैं आराम कर लूँ गाइस, क्योंकि काम करते-करते इतना मैं थक जाती हूँ कि क्या बताऊँ। बहुत काम हो जाता है मुझे। इतनी सारी बातें हो गई आप लोग से, और फिर मैं अपनी कहानियाँ सुना दी कि मुझे घर पे क्या सुनने को मिलता है जब मैं ले लेती हूँ सामान, नहीं यूज़ करती हूँ। इसीलिए अपना वीडियो मैं आज यहीं पर बंद करूँगी और मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।